हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद नई वीडियो शूट करने जा रहे हैं, तो हम वहीं से आगे चलेंगे जहां हमने प्रीवियस वर्क को छोड़ दिया था। ठीक है बच्चों, तो प्रीवियस वर्क हम क्या कर रहे थे, हम चैप्टर नंबर 9 जिसके अंदर एक सिंगल एक्सरसाइज है 9.1, उसके हमने 3 सम किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है बच्चों, और कल हमने आपको जो हमारा चैप्टर नंबर 9 था उसका जो बेसिक कराया था, वो बेसिक को देखने के लिए बोला था। तो जिन बच्चों ने वो बेसिक अब तक नहीं देखा है, तो एक बार वो उस बेसिक वाली वीडियो को प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहां से उस वीडियो को देखें और बिल्कुल आराम से देखें। ठीक है, जो वहां पे कंसेप्ट यूज हुए होंगे वो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, और जो बातें वहां पे आपको बताई गई हैं वो आपको याद होनी चाहिए। तब जाके हम चैप्टर नंबर 9 को कर सकते हैं, जिसमें 16 सम है, ओनली 16, और 7 to 8 एग्जाम्पल्स हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करने से पहले या इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको समझाने से पहले, मैं आपको फिर एक बात बताता हूं कि इसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी पता होना चाहिए कैसे बनता है। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मतलब बॉटम टू टॉप, तब हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और जब हम इसका उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब टॉप से बॉटम की तरफ देखते हैं, तब हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। और दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 बातें हैं। ठीक है बच्चों, इनके अकॉर्डिंग हम बेस और परपेंडिकुलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस आएगा, वो एंगल ऑफ रेफरेंस एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो सकता है। इसके साथ साथ हमने जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट कराया था, तो एक बात बताई थी। क्या बात थी वो, कि बच्चों जब भी हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो इनकी स्टेटमेंट काफी लेंथी होती है। उन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, उनको मैं बुक में से ही रीड करके आपको समझाऊंगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसकी स्टेटमेंट लेंथी हो, या यूं कहें कि जब भी आप इस चैप्टर को करें तो आपके सामने आपकी मैथ की बुक ओपन हो, खुली हुई हो, और आप एकांत कमरे में बैठे हों, आपको कोई आगे डिस्टर्ब ना करे, और ईयरफोन या हेडफोन या लीड जिसे बोलते हैं वो आपके पास हो, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए तो हमें स्टेटमेंट को रीड करके एक बार फिगर बनानी आनी चाहिए। अगर फिगर बन जाती है और हमें पता है कि भाई कैसे कैसे हमारा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, और उनकी वैल्यूज 3 अलग अलग एंगल्स ऑफ रेफरेंस पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन 3 पे आपको साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोस थीटा की और टेन थीटा की। ये आपको सभी याद होनी चाहिए। जिनको लर्न नहीं है तो प्रीवियस वीडियो को देखें, जो जब भी हमने ये वाली चीज कराई थी, 8th चैप्टर में आया था हमारे पास ये, तो वो उनको देखें और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, तब हमारे पास काम चल जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर मैं आपको जल्दी में इन वैल्यूज को बता देता हूं। साइन 30 हमारा होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, कोस 60 होता है √3/2, कोस 45 होता है 1/√2, और कोस 60 होता है हमारे पास, कोस 45 क्या हो गया हमारा 1/√2, और कोस 60 होता है 1/2। ऐसे ही tan की बात आती है, tan 30 होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, और tan 60 होता है √3। तो हम सभी क्वेश्चंस को इन 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो या 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके कर सकते हैं। तो बच्चों 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अगर आपने वो 3 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो इस क्वेश्चन को मत देखें, पहले उन 3 क्वेश्चंस को देखें और वहां से भी फिगर देखें भाई कैसे बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें गिवन है हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। पहली बात तो यही है हमारे पास, एंगल कौन सा है, एलिवेशन है। किसका है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आपके माइंड में यह बात आ जानी चाहिए कि भाई वो नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा। ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर,
एक टावर है और उसका टॉप है, वहां पे कोई देख रहा है, टावर के टॉप पे। कहां से देख रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ऑन ग्राउंड, वहां से देख रहा है। ठीक है, क्या कि कोई एक टावर है, उस टावर के टॉप पे ग्राउंड पे किसी पॉइंट से कोई देख रहा है। पॉइंट नीचे होगा, ऑन ग्राउंड, सबको पता है ग्राउंड नीचे ही है हमारे पास। उस पे कोई टावर है हमारे पास, उस टावर के टॉप पे देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो ऑन द ग्राउंड। उसके बाद कोमा लगा है, फिर कोमे वाली चीज को छोड़ दो, एक कोमा फिर लगा है। इसका मतलब क्या है? ऑन द ग्राउंड के बाद यहां से रीड करो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। मतलब क्या है? जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना? 30 डिग्री। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। और आपको एक और बात बताता हूं, जब भी किसी पेड़ का नाम आए, किसी बिल्डिंग का नाम आए, किसी वॉल का नाम आए, या किसी भी मान लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी हमारे पास, हाउस हो गया हमारे पास, ठीक है, या टावर हो गया हमारे पास, कोई भी लाइट हाउस हो गया, तो वो हमेशा हमारे सीधे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे बनते हैं ऑन ग्राउंड। ये बात ध्यान रखनी है, ये कभी भी बोल के नहीं देगा, वो हमारे अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हमने एक टावर बना लिया, ठीक है, और इसको हमने यहां पे लिख दिया, ये टावर है। टावर को हमने नाम दे दिया क्या? AB। हमने अपने आप नाम दिया है। कोई पॉइंट है अर्थ पे, जो ये यहां पे खड़ा होगा, टावर अर्थ पे ही होगा, तो कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पे हमने P पॉइंट ले लिया। अब इसने यहां से टावर के टॉप पे देखा है, अगर टावर के टॉप पे देखेगा तो एंगल यही बनेगा हमारा। ये कितने डिग्री का बना है? 30 डिग्री बना है। और यहां है तो ये हमारा क्या है? 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि टावर है। ठीक है, ये बात समझ गए। अगर ये एंगल ऑफ रेफरेंस है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये सबको पता है एज यूजुअल। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अब देखें क्या बोलता है। अब ये जो हमने अंडरलाइन किया, यहां तक काम हो गया। फिर इसके अंदर 2 कोमास के बीच में एक लाइन लिखी है छोटी सी, उसको रीड करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो ये पॉइंट है विच इज, कहां पे? जो लास्ट में हमने छोड़ा, फ्रॉम ए पॉइंट। जो ये पॉइंट है वो विच इज मतलब पॉइंट इज 30 मीटर अवे, 30 मीटर की दूरी पे है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कहां से? टावर के फुट से। टावर का फुट ये है, पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट इस टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया हमारे पास 30 मीटर आ गया। अब ये क्वेश्चन है, पूछता क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर पूछता है। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता, आएगा भी ये 2 नंबर का, 1 नंबर का आएगा बस। अब इसको देखे करते हैं। ना तो इसमें कहीं भी कोई AB नाम है, ना P नाम है, ठीक है, ना कोई AB है, PB है, AP, कुछ नहीं। हमने अपने आप लिखा है स्टेटमेंट को रीड करके। तो हम इसको बताएंगे कि हमने किसको टावर लेट किया है, किसको पॉइंट लेट किया है। ठीक है, तो हम यहां पे वो लिखेंगे और आपको भी ये अच्छे तरीके से लिख के बताना है। लेट AB इज इक्वल टू, ये हमने क्या लेट कर ली? हाइट ऑफ टावर लेट कर ली हमने, हाइट ऑफ टावर। फिर एक पॉइंट ले लेते हैं, एंड पॉइंट P इज 30 मीटर। P पॉइंट कहां है? ऑन ग्राउंड है। पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे है। विच इज 30 मीटर अवे, 30 मीटर दूर है। कहां से? फ्रॉम द, इसको हम फ्रॉम द टावर भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर भी लिख सकते हैं। फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, कि भाई टावर से वो 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। इसमें डाल देंगे, वो टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर ये 30 मीटर के डिस्टेंस पे है तो हमने यहां पे इसको B और P लिख रखा है। तो टावर का फुट तो B पॉइंट है, और जो पॉइंट है वो एक्चुअल में ऑन ग्राउंड वो P है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 30 मीटर आ गया। अब ये चीज हमने लिख ली जो स्टेटमेंट में दिया था। टावर था, पॉइंट था, टावर का फुट था, एंगल ऑफ एलिवेशन था। ठीक है, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं लिखा है, उसको भी लिख लेते हैं हम।
तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ए पी बी। ये एंगल है हमारे पास, एंगल ए पी बी कितना डिग्री, 30 डिग्री है। इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है बच्चों, अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे, जो हमसे पूछ लेगा वो निकाल देंगे हम। तो हम इसमें चलते हैं। नाउ इसको मैं थीटा भी लिख सकता हूं, यहीं पे इसके साथ में लिख देता हूं थीटा। ठीक है, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी पी, इस ट्रायंगल में है। अब आपको यह देखना है, एक साइड हमारे को देख रखेगा और एक साइड हमसे पूछ लेगा। उन दोनों साइड को हम राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या नाम देंगे। दो चीज आएगी, दो साइड आएगी, और उन दो साइड में हमें क्या देखना है कि साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा कौन सा रेशो लगता है। ठीक है, एक साइड हमारे पास ये गिवन है, इस एंगल ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये बेस बन जाता है, और ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाता है। तो परपेंडिकुलर और बेस दो चीज आ गई हमारे पास। तो हमें यहां से परपेंडिकुलर और बेस के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ये आए, वहां से हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करना है कि साइन थीटा लगता है, कोस लगता है, टेन लगता है। तो आपको सभी को पता है, जो आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक कराई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो वहां से जो ये टी आया, टी हमारे पास यही बनते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया टेन थीटा। तो हम टेन थीटा ही निकालते हैं यहां पे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आपको पूरा लिखना है, अपॉन बेस। अब थीटा हमने यहां लिख रखा है, क्या है, एंगल ए पी बी है। यहां लिखते हैं हम एंगल, टेन के साथ एंगल आ गया ए पी बी, और परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, बेस कौन है हमारा, बीपी है। ठीक है, अब ये एंगल भी गिवन है हमारे पास और पी भी गिवन है, इसके अंदर पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहां करते हैं हम इसके बाद। तो एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, ए बी तो हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ये हाइट है, और पी बी कितना है, पी बी 30 है। अब हमें tan 30 पता होना चाहिए। tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 30। अब यहां से सभी को पता है क्या काम होगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इज इक्वल टू में दो टर्म रखी है, पी अपॉन क्यू में और ये भी पी अपॉन क्यू में है। ठीक है, दो रैशनल नंबर इक्वेट करा रखे हैं, तो वहां से हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए एक टर्म या एक नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और दूसरा राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या आता है, 1/30, इसके अपॉन में रखा रहता है, हम एक स्टेप और बचा देते हैं यहां से। तो ये आ गया हमारे पास। इसको सोल्व करके देखते हैं, तो हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, तो मेरे पास ये आ गया, ए बी इज इक्वल टू 30/√3। अब आप सभी को पता है कि अपोन में, डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आता। अगर इरेशनल नंबर बाय चांस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका रैशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का। तो यहां पे भी हम वही काम करेंगे। तो एक सिंगल टर्म है यहां, तो √3, उसी से मल्टीप्लाई करा देते हैं और उसी से डिवाइड करा देते हैं। तो जैसे ही कराएंगे तो हमारे पास 30√3 अपॉन √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाता है, तो 30√3 अपॉन 3, फिर इस 3 से ये 30 कैंसल आउट हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 10√3, जो कि कौन है, ए बी है। ये आ गया हमारे पास। अब ए बी देखिए, हमने क्या लेट किया था, ए बी हमने स्टार्टिंग में ही हाइट ऑफ टावर लेट की थी, और क्या निकालना था, हाइट ऑफ टावर ही निकालनी थी। इसका मतलब हमने हाइट ऑफ टावर निकाल दी। तो इसी बात को हैंस या दज लगा के हम लिख देते हैं, दज हाइट ऑफ टावर कितनी है, ए बी है, वो कितनी आ गई हमारे पास, इज
कितनी आ गई हमारे पास 10√3 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है हमने यहाँ पे किया। ठीक है।